हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। आज इस वीडियो में हम टॉप जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट, भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताइए इसमें से क्या है। गुजरात। भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें से गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक 1200 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक, सुख पिटक। तो इसका आंसर बताइए क्या है। बताइए। सूक्त पिटक इसका सही आंसर है। सूक्त पिटक। महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन सूक्त पिटक में संकलित हैं। किसमें? सूक्त पिटक में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत में सबसे कम नागरिक जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर। बताइए इसमें से क्या सही है। 4 में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर क्या है? सिक्किम। 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम नागरिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। बताइए इसमें से आंसर क्या सही है। परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश और चौहान वंश। तो इसका सही आंसर क्या है? तोमर वंश। तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने दिल्ली का नामक शहर की स्थापना की थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तोमर वंश। नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन। तो देखिए, बताइए इसमें से क्या सही आंसर है। क्या सही आंसर हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। बाजार सुधार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई कार्य किए, जिसके लिए उसने दीवाने ए रियासत, साहना ए मंडी, बरीद आदि अधिकारियों की नियुक्ति तथा बाजार के लिए मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, है ना। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारियों को, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर ब्राह्मणों को, है ना। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा सुधार संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अकबर। इसका सही आंसर क्या है? अकबर। मुगल काल में महान सम्राट अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, है ना। तो इसका सही आंसर है अकबर।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। इनमें से कौन सी नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। कौन सी नहीं है बताइए? साहित्य रत्न। तुलसीदास एक महान कवि तथा साहित्यकार थे। उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका नामक ग्रंथों की रचना की। और आपको मालूम है रामचरित जो मानस है वो भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत, आमर्त, सर ए नौबत, सचिव। इसमें बताइए कौन सा सही आंसर है? सुमंत, है ना। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, जो उनके अष्ट प्रधान में से एक होता था। आपको बता दें शिवाजी ने अष्ट प्रधान कार्यप्रणाली लागू की थी, तो उन्हीं में से सुमंत एक अधिकारी कहलाते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सिख गुरु ने किस खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसमें बताइए क्या सही आंसर है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा आदि अनिवार्य किए थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे।